गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैल्शियम की, विटामिन डी की, और हम लोग एक और नए ड्रग की भी बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट बिसफॉस्फोनेट्स। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है वैसे वैसे हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। खासकर लेडीज में, जो पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज होती हैं, जिनमें पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, मेनली अबव 45 ईयर्स ऑफ एज। मेल में भी यही कहानी है, राइट। धीरे धीरे सेक्स हार्मोन्स कम हो जाते हैं और धीरे धीरे बोन्स भी उसी रेशियो में वीक होती जाती हैं। इतना ही नहीं, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको कैल्शियम दिखा रखा है, राइट। इसी तरीके से कैल्शियम के अलावा आपको विटामिन डी लेना पड़ता है ना। इसी तरीके से एक और ड्रग है जो खासकर ओल्ड एज में दिया जाता है, बिसफॉस्फोनेट्स। ओके, खासकर ऑस्टियोपोरोसिस जिनको होती है उनको। सबका माइक मैंने ऑन कर दिया है, क्या मेरी आवाज जा रही है सभी तक? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। चलिए, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एक बोन बना लूं कुछ इस तरीके से, तो सब लोग समझते हो बोन के अंदर कैल्शियम होता है, राइट। कैल्शियम के साथ साथ एक और मिनरल होता है, फॉस्फेट, राइट। हम लोग कह देते हैं दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब ये जो बोन में कैल्शियम है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड में कितना कैल्शियम है, राइट। बोन कमजोर हो जाएगी तो किसी की डेथ नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा तो बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, पर्टिकुलरली कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एरिथमिया एंड ऑल, और पेशेंट की डेथ हो सकती है। ओके। अब देखो, जो कैल्शियम और फॉस्फेट बोन में है भी, राइट, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बोन कोई कैल्शियम फॉस्फेट का पिलर तो है नहीं। बोन में कुछ ऑर्गेनिक टिश्यू भी होगा। ऑर्गेनिक टिश्यू का मतलब यहाँ पे ऑस्टियोइड भी होगा, राइट। यहाँ पे कुछ न कुछ कनेक्टिव टिश्यू होगा, हम लोग कहते हैं ऑस्टियोइड। और यहीं पे आपका कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, बोन मिनरलाइज हो जाती है। अगर यहाँ पे कैल्शियम ना डिपॉजिट हो तो बोन वीक रहेगी। फिर से मैं बताना चाहूंगा, दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। अगर मैंने कह दिया ये बोन है, तो यहाँ पे बोन मैट्रिक्स भी होगा। बोन मैट्रिक्स के अंदर, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। फॉस्फेट भी, बट मैं कैल्शियम को जानबूझ के ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को बोन से रिलेटेड डिसीज है, तो हो सकता है यहाँ पे पेशेंट में विटामिन डी या कैल्शियम कम हो, तो मैं कह दूंगा ये डिसीज अगर बच्चों में हो रही है तो रिकेट्स, एडल्ट्स में हो रही है तो यू कॉल इट ऑस्टियोमलेशिया। ये सब समझते हो कि नहीं समझते हो तुम लोग? रिकेट्स वगैरह जानते हो? बच्चों में बहुत भर भर के कैल्शियम दिया जाता है, ये चीजें जानते हो? जानते होगे, बस तुम लोग बोल नहीं रहे हो, आई थिंक। एम आई ऑडिबल? आवाज जा रही है मेरी? बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग। यस सर। यस सर। तो तुम्हें नहीं पता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है? बोलो ना यार। और इसी यस तरीके से सर। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये बोन मैट्रिक्स ही नहीं बना, राइट, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू ही नहीं बना जहाँ पे कैल्शियम को डिपॉजिट करना था, तो कौन सी डिसीज होगी? कौन मुझे बताएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। तो दो डिसीजेस अक्सर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक ऑस्टियोमलेशिया और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। अगर मैट्रिक्स ही नहीं होगा तो कैल्शियम कहाँ डिपॉजिट होगा? तो यहाँ पे हमारे पास इसीलिए कुछ ड्रग्स का रोल है, जिसमें एक कैल्शियम हो गया, एक विटामिन डी हो गया, पर्टिकुलरली विटामिन डी 3, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे हो जाते हैं बाईस बिसफॉस्फोनेट्स। जब किसी से काम नहीं चलता तो बिसफॉस्फोनेट्स का रोल हो जाता है, खासकर ओल्ड एज में। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म एंड बिसफॉस्फोनेट्स। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ब्लड में जो कैल्शियम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर कैल्शियम के लेवल को आपने याद करना हो तो मैं कहूंगा 10 ± 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट। तो लगभग 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और ±1 है
तो मतलब 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ओके, कैल्शियम कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो हाइपर कैल्सीमिया। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। जाहिर सी बात है, अगर किसी में विटामिन डी कम होगा तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, राइट। और विटामिन डी और कैल्शियम कम हो जाएगा अगर, तो इसका मतलब बोन्स वगैरह वीक होंगी, राइट। एंड दिस इज नोन एज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। ओके, इसके अलावा अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो विटामिन डी के लेवल को रेगुलेट करते हैं। कौन बताएगा मुझे कौन सा हार्मोन होता है जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऊपर नीचे होता है? जैसे आप लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ते हो, थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड दो और हार्मोन्स ग्लैंड्स होते हैं। कौन मुझे बताएगा क्या क्या दो और हार्मोन्स होते हैं? बताइए। थायराइड ग्लैंड, T3 and T4. हाँ वो तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है बेटा। थायराइड ग्लैंड के आसपास कुछ और टिश्यू होते हैं जिनसे कुछ और हार्मोन भी सिंथेसाइज होते हैं, बताओ कौन से? Parathyroid hormone, sir. और वेरी गुड, पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन। ओके, Calcitonin, sir. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तुम लोगों को तो काफी नॉलेज है यार। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक डायग्राम, ये बेसिक बता रहा हूँ, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना इसलिए। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम को आप लोग अप्रिसिएट कर पा रहे होगे, यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड है, राइट। एंड्स पे आप लोग देख पा रहे हो, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे यू हैव 4 मोर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम लोग कैल्शियम और विटामिन डी की बात करते हैं। पैराथार्मोन ग्लैंड सिक्रीट पीटीएच, दिस इज पैराथ हार्मोन। तो विटामिन डी के अलावा पैराथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाना चाहेगा, राइट। चाहे वो कहीं से भी लाए, लेकिन ब्लड में बढ़ाना चाहेगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे कुछ सी सेल्स होते हैं। सी सेल्स का मतलब होता है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। बताओ तुम लोग चैट सेक्शन या माइक ऑन करके, पैरा फॉलिकुलर सेल्स क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? कैल्सीटोनिन। ओके, Calcitonin, sir. वेरी नाइस। तो जो पैराथ हार्मोन है पीटीएच, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा ब्लड में। लेकिन जो कैल्सीटोनिन है, सी से कैल्सीटोनिन है, कैल्सीटोनिन क्या करेगा? कैल्शियम को कम करेगा। तो उल्टा है, सी फॉर कैल्सीटोनिन, बट कैल्सीटोनिन कैल्शियम को डिक्रीज करेगा, राइट। अच्छा ये बताओ, विटामिन डी बनता कहाँ है बॉडी में? कौन मुझे बताएगा विटामिन डी कहाँ बनता है बॉडी में? बताइए, कोई बता सकता है? Intestine, sir. स्किन में बनता है नालायक, स्किन में। इसीलिए बोला जाता है धूप में खड़े होना चाहिए। जानते हो ना तुम लोग ये बात? हाँ, स्किन में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये सनलाइट है और स्किन के अंदर, राइट, 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से आगे चल के विटामिन डी बनता है। ओके, लेकिन ये विटामिन डी जब बना हुआ है तो ये शुरू में इनएक्टिव रहता है, लिवर में जाके ये पार्शियली एक्टिव होता है और फिर उसके बाद किडनी में जाके ये फुली एक्टिव हो जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? कैल्सीट्रायॉल। ओके, जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हड्डियां कमजोर हो गई हैं, विटामिन डी का लेवल करा लेते हैं, कैल्शियम का लेवल करा लेते हैं। तो ये बताओ विटामिन डी का लेवल कितना नॉर्मल होता है? कोई बताएगा तुम में से? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि हर जगह आप लोग देखते हो विटामिन डी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये सब पेशेंट को जरूर दे दिया जाता है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो, राइट। सौरभ ने आंसर किया है। तो अगर 10 to 21 है तो हम लोग कहते हैं डेफिशिएंट है, 21 to 30 है तो हम लोग कहते हैं इनसफिशियंट है, 30 से ऊपर होता है तो हम लोग कह देते हैं नॉर्मल है। ओके, तो चलते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे ज्यादातर 3 ड्रग्स को डिस्कस करूंगा। एक मैं स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, राइट। एक आपका हो जाएगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है हम लोग कैल्शियम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वी विल टॉक अबाउट कैल्शियम। बट कैल्शियम और विटामिन डी अकेले अकेले कहाँ पढ़ सकते हो? कैल्शियम है तो विटामिन डी भी है, तो हम लोग कैल्शियम की बात करेंगे, हम लोग विटामिन डी की बात करेंगे। और एडवांस ड्रग्स में वी विल टॉक अबाउट बिसफॉस्फोनेट्स। तो कैल्शियम आपको दिखा दिया मैंने,
ये आपका विटामिन डी है, आप लोगों ने देखा होगा। डॉक्टर्स लोग कुछ इस तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, बोल देते हैं 10 दिन के लिए आप लोग इसको ले लो। 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसमें होता है। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं अक्सर उनमें सप्लीमेंट कर दिया जाता है विटामिन डी ड्रॉप। कुछ इस तरीके से विटामिन डी ड्रॉप्स होते हैं। राइट, इसके अलावा एक सिरप बहुत फेमस है, वैसे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी सिरप को। ऑस्टो कैल्शियम, तुम लोगों ने काफी बार इस सिरप का नाम सुना होगा। चलो ये सब सुना होगा, शायद एक ड्रग ना सुना हो तुम लोगों ने, दैट इज नोन एज बिसफॉस्फोनेट। राइट, इसमें मान लीजिए मैंने आपको एक ड्रग दिखा दिया, खासकर पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में ये सब स्टार्ट किया जाता है। राइट, एलेंड्रोनेट, ये बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं। ओके, और ये बोन के रीअब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, बोन के मिनरलाइजेशन को मेंटेन करते हैं। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने आप लोगों से कह दिया, फिर से फर्स्ट डायग्राम पे आ जाते हैं। ये कौन सी डिसीज है, कौन मुझे बताएगा क्या डिसीज है यहाँ पे? माइक ऑन करके बताइए। पैर टेढ़े हो गए हैं, कोई बच्चा है शायद ये। रिकेट्स है बेटा, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, पैर थोड़े थोड़े टेढ़े हो गए हैं, बॉडी के वेट को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इंसान। ओके, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक और डायग्राम में दिखा देता हूँ। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन रिकेट्स। ओके, बोन्स कमजोर हो जाती हैं, जगह जगह पे कुछ इस तरीके से लैच करने लगती हैं क्योंकि वेट नहीं संभाल पाती। दुनिया भर की डिफॉर्मिटीज होती हैं, वेरस या वेल्गस या विंड स्विफ्ट डिफॉर्मिटी, कुछ इस तरीके से नॉमेनक्लेचर है। राइट, अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है बॉडी में, चलिए बताइए कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है? कैल्शियम एक तो बोन और टीथ का पार्ट हो गया, और बताइए कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है? नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है। कितने लोग मानते हैं कि कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेरी नाइस सौरभ, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अगर कैल्शियम ना हो ना तो इंसान की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए। इसके अलावा कितने लोग जानते हैं कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ऑलमोस्ट एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। राइट, कौशिक ने भी सही आंसर दिया है, सुरभि ने भी सही आंसर दिया है। ओके, बेसिकली आज के लेक्चर में आई विल लाइक टू टॉक अबाउट रोल ऑफ कैल्शियम इन बोन मेटाबॉलिज्म। राइट, कि कैल्शियम अगर कम होगी तो बोन का क्या होगा। राइट, रिकेट्स वगैरह होगा तो किस तरीके से ट्रीट करोगे, कितना कैल्शियम दोगे, कितना विटामिन डी दोगे। तो कुल मिला के बहुत ही प्रैक्टिकल लेक्चर है। बहुत सारा डिमांड था कि सेमिनार में एटलीस्ट कैल्शियम मल्टीविटामिन ये सब पढ़ा दिया जाए, तो मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। और कम से कम हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 1 hour 40 minutes। ओके, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। कैल्शियम हर कोई लेता है, और खासकर जो ओल्ड एज में लोग होते हैं उनको एज अ सप्लीमेंट लेते भी रहना चाहिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम, विटामिन डी, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन एंड बिसफॉस्फोनेट्स। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, चलता हूँ अपनी स्लाइड पे। एक इजी लेक्चर है। ओके, जिसमें कुछ बेसिक बताने के साथ साथ हम लोग थोड़ा हाई फाई स्टडी करेंगे यहाँ पे। राइट, तो मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बेसिक देखते हुए आगे चलेंगे ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो आज का टॉपिक है दैट इज कैल्शियम। विटामिन डी है। ओके, ये विटामिन डी है, इसको ठीक कर देता हूँ। दिस इज कैल्शियम, विटामिन डी, राइट, एंड बाई बिसफॉस्फोनेट्स। तो अभी तक हो सकता है बिसफॉस्फोनेट्स ना जानते हो, लेकिन जैसे जैसे ये लेक्चर में आगे बढ़ोगे पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, बिसफॉस्फोनेट, इन सब का आइडिया लग जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कैल्शियम की कुछ टैबलेट्स दिखा दी हैं। राइट, और इस कैल्शियम के टैबलेट में आप लोग अप्रिसिएट कर पा रहे होगे मैंने विटामिन डी भी ऐड किया है। राइट, क्योंकि विटामिन डी अगर केवल दोगे कैल्शियम दोगे नहीं तो तो कैल्शियम होगा ही नहीं तो एब्जॉर्ब क्या करेगा। तो विटामिन डी बेसिकली हेल्प करता है कैल्शियम और फॉस्फेट जो डाइट में होता है ना उसको एब्जॉर्ब कराने में। ओके,
यहाँ पे विटामिन डी मतलब विटामिन D3 ड्रॉप्स हैं। ड्रॉप है तो अक्सर ही हम लोग पीडियाट्रिक्स में यूज करते हैं ग्रोइंग एज में, ताकि बोन्स वगैरह स्ट्रांग रहें। तो मेनली वी विल टॉक अबाउट कैल्शियम, वी विल टॉक अबाउट विटामिन डी जो कि D3 है। Along with that, we will talk in detail about bisphosphonates. ओके, तो एक एक करके हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक चीजें जरूर जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, राइट, किसी की बोन्स में काफी डिफॉर्मिटीज हैं। ओके, कुछ इस तरीके से, राइट, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ओके, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि बोन्स आपकी अपार्ट हो गई हैं, राइट, एट फीमर लेवल। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो नीज दूर दूर हो रहे हैं, हम लोग कह देते हैं इसी को वेरस डिफॉर्मिटी। ये रिकेट से थोड़ा ही बता रहा हूँ। और यहाँ पे नीज पास पास आ गए हैं, हम लोग कह देते हैं वेल्गस डिफॉर्मिटी। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सजेस्टिव ऑफ बोनी डिफॉर्मिटी। तो अगर किसी की बोन्स बहुत वीक होंगी, तो जैसे जैसे बोन्स वेट सस्टेन करेंगी, वैसे वैसे उनमें डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, सजेस्टिव ऑफ रिकेट्स। और जब रिकेट्स की बात होती है, मतलब यहाँ पे विटामिन डी कम हो सकता है, राइट, प्लस यहाँ पे कैल्शियम कम हो सकता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट में विटामिन डी और कैल्शियम को सप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे भी आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हो, बच्चे के पैर टेढ़े हो गए हैं। ओके, कुछ इस तरीके से पैर हो गए हैं, देखो, दिस इज नोन एज वेरस डिफॉर्मिटी। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं रिकेट्स के, राइट, जैसे हो सकता है ग्रोथ कम रह जाए बच्चे की, हो सकता है पेशेंट में रिस्ट वाइड हो जाए, सॉफ्ट स्कल बोन हो, रैकेटिक रोजरी वगैरह हो, वो सब फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में पढ़ते हो। इतना मुझे पूरी उम्मीद है कि रिकेट्स बहुत अच्छे से जानते हो। तो अगर किसी पेशेंट में मैंने कह दिया विटामिन डी कम हो गया, राइट, दिस इज विटामिन डी डिफिशियंसी, दिस इज विटामिन डी डिफिशियंसी। और अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये बच्चा है, कोई चाइल्ड है, तो इसमें रिकेट्स होगा, राइट। कुल मिला के कैल्शियम बोन्स में कम होंगी, इसीलिए बोन वीक होगी। अगर ये एडल्ट है, राइट, तो इसमें डिफरेंट चेंजेस आएंगे, अगेन कैल्शियम कम होगा, बोनी डिफॉर्मिटीज होंगी। यू कॉल इट ऑस्टियोमलेशिया। ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो डिजीजेस का जिक्र करते हैं। तो अब देखो, एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप करना है कि बोन का मतलब केवल कैल्शियम फॉस्फेट नहीं है। बोन का मतलब वहां पे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होगा, जिसको हम लोग कह देते हैं मैट्रिक्स है, कनेक्टिव टिश्यू है, ऑस्टियोइड है। उसी में कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो जाता है और वो स्ट्रांग हो जाती हैं बोन्स। ओके, तो दिस इज बेसिक थिंग, कैल्शियम विटामिन डी गो हैंड इन हैंड। थोड़ा सा बेसिक की अगर यहाँ पे मैं और बात कर लूं, राइट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो थायराइड ग्लैंड, बट थायराइड ग्लैंड केवल कहना ठीक नहीं है, प्लस पैराथायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पे मैं थायराइड ग्लैंड पढ़ाने नहीं आया हूँ, बट पैराथायराइड ग्लैंड का जिक्र काफी होगा। तो यहाँ पे अगर पैराथायराइड और थायराइड की बात करें, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, दिस सिक्रीट्स थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह मेंटेन करता है। मेनली हम लोग कह देते हैं इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ T4। फिर यहाँ पे आप लोग 4 इन नंबर यू हैव पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलेटेड टू कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। इट विल एक्चुअली इंक्रीज ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम, राइट, नोन एज पैराथार्मोन, पैराथार्मोन, राइट। प्यार से हम लोग इसको PTH कह देते हैं, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन का काम ही होता है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना इन ब्लड। ओके, जब मैं कहूँ कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि ब्लड है वो। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और सेल्स होती हैं, यू कॉल देम सी सेल्स, राइट, सी सेल्स। सी सेल्स को हम लोग कह देते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स एक और हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दैट इज कैल्सीटोनिन। क्योंकि कैल्शियम की बात कर रहे हैं, और ये कैल्सीटोनिन पैराथार्मोन का उल्टा काम करेगा। तो सी फॉर कैल्सीटोनिन, बट कैल्सीटोनिन कैल्शियम को कम करेगा। पैराथार्मोन
कैल्शियम को ज्यादा करेगा और फॉस्फेट को कम करेगा। तो अगर सी से कैल्सिटोनिन है तो कैल्शियम को उल्टा कर रहा है, कम कर रहा है। पी से पैराथार्मोन है तो कैल्शियम को बढ़ा रहा है और फॉस्फेट को कम कर रहा है। तो जो जिस लेटर से है उसको कम कर रहा है, कोई दुश्मनी हो गई है यहाँ पे। ओके, तो इतने छोटे से लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है पैराथार्मोन की। राइट, पैराथार्मोन क्या कर रहा है? पैराथार्मोन बेसिकली, इसको अगर मैं पीटीएच से रिप्रेजेंट करूं तो मैं कह रहा हूं ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। राइट, अगर कुछ ना बोलूं तो ब्लड समझो इसको। इसी तरीके से अगर मैं कहूं एक और हार्मोन यहाँ पे आ गया, दैट इज कैल्सिटोनिन, तो ये कैल्शियम के लेवल को कम करेगा अगेन इन ब्लड। राइट, यहाँ पे अब विटामिन डी का भी तो कुछ रोल होगा। विटामिन डी आपके कैल्शियम को भी बढ़ाएगा, फॉस्फेट को भी बढ़ाएगा, राइट, इन ब्लड। तो ये तीन चीजें याद रखना है। राइट, अगर मैं यहाँ से फॉस्फेट हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। राइट, तो जानबूझ के मैंने फॉस्फेट हटा दिया क्योंकि हम लोग फॉस्फेट से रिलेटेड इस लेक्चर में तो एटलीस्ट बात उतनी नहीं कर रहे हैं। राइट, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, कई बार रिवाइज होगा। राइट, मैक्सिमम जो कैल्शियम बॉडी का होता है, मैक्सिमम कैल्शियम ऑफ बॉडी is present in bones, right? 98% present in bones, right? Bones and teeth भी कर लो। okay, but blood calcium is more important. Blood calcium is more important. okay, अगर कभी ब्लड कैल्शियम कम होने लगता है तो बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में आ जाता है, राइट, और होम्योस्टेसिस बना रहता है। ओके, अब यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बोन का मतलब केवल कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट नहीं है। बोन का मतलब वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स स्ट्रांग रहती हैं। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स नहीं होगा तो मतलब बोन बनी नहीं रही है, और अगर कैल्शियम फॉस्फेट नहीं जा रहे हैं तो मतलब बोन मिनरलाइज नहीं हो रही है। दोनों कंडीशन में देयर विल बी वीकनेस। अब यहाँ पे जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको विटामिन डी की बात की है, मैंने आपसे पैराथार्मोन की बात किया है। ओके, तो यहाँ पे बात करें अगर रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन प्लाज्मा, तो एक बार फिर से मैं पैराथार्मोन की बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैं विटामिन डी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बोन देख पा रहे होगे, यहाँ पे प्लाज्मा मतलब आप ब्लड देख पा रहे होगे, और एक तीसरी चीज यहाँ पे किडनी है, और फिर इंटेस्टाइन। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन ऑफ, ये कई बार आएगा, कैल्शियम इन प्लाज्मा। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं कहूँ नॉर्मल प्लाज्मा लेवल कैल्शियम का है क्या, नॉर्मल कैल्शियम लेवल, तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल जान लेना जरूरी है। तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा यहाँ पे इट इज 10 ± 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर आप लोगों से कभी कोई सीरम कैल्शियम लेवल की बात करे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू जस्ट से दैट इट इज 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। राइट, इनमें से 50% आपका आयनिक कैल्शियम होगा। राइट, 50% टोटल जो कैल्शियम है उसका 50% आयनिक होता है। ओके, तो ये लेवल याद रखना है कि ब्लड में, सीरम में, प्लाज्मा में कितना कैल्शियम होता है। इट इज ऑलमोस्ट 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब बात कर रहे हैं हम लोग रेगुलेशन की, तो यहाँ पे जो पैराथार्मोन है इसका क्या काम है? ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना। तो चाहे वो बोन से ही क्यों ना ले ले, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगी। विटामिन डी का क्या काम है? अगेन ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना। बट कैल्सीटोनिन का क्या काम है? ब्लड में कैल्शियम कम करना। तो अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये बोन है, राइट, और मैंने कह दिया ये इंटेस्टाइन है, राइट, और मैंने कह दिया ये किडनी है। तीन ऑर्गन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो गए। वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं ब्लड में कैल्शियम को कैसे रेगुलेट किया जाए,
राइट, क्योंकि बोन कैल्शियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ब्लड का कैल्शियम है। ओके, तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तीन ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, एक बोन, एक आपका इंटेस्टाइन जहां से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, तीसरा आपसे किडनी जहां पे कुछ कैल्शियम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जीएफआर के साथ फिल्टर आउट हो जाएगा, राइट। और हम लोग कहेंगे उसको फिर बॉडी रीअब्सॉर्ब करना चाहेगी ब्लड में ताकि कैल्शियम का लॉस मिनिमम हो। ओके, तीन ऑर्गन्स हैं। अब अगर कॉमन सेंस से भी सोचो, कोई इंसान मान लो खाने में कैल्शियम ही नहीं खाएगा तो बॉडी में कैल्शियम जाएगा ही नहीं, कितना भी विटामिन डी हो। तो ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से अगर मैं इस स्लाइड को बताऊं, वंस अगेन आई विल लाइक टू रिपीट इट। पैराथ हार्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, उसी का उल्टा काम है कैल्सीटोनिन का, ब्लड में कैल्शियम को कम करना। विटामिन डी थ्री, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, राइट। विटामिन डी थ्री कैल्शियम को बढ़ाएगा, अगर विटामिन डी थ्री नहीं होगा तो कैल्शियम ब्लड में नहीं होगा तो बोन्स वगैरह पे भी डिपॉजिट नहीं होगा और बोन्स वीक हो जाएंगी। तो ये तीनों हार्मोन्स एक सिनर्जिस्टिक एक्टिव, एक होम्योस्टैटिक एक्टिविटी, होम्योस्टेसिस में रह के काम करते हैं। तो हम लोग अगर इस कैल्शियम के रेगुलेशन की बात करें तो भी इस डायग्राम पे दोबारा आएंगे। ये तीन ऑर्गन्स को कंसिडर करते हुए चलिए एक टेक्स्ट ले लेते हैं कैल्शियम का, राइट, क्योंकि पूरा लेक्चर कैल्शियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कैल्शियम हम लोग देख पा रहे हैं। तो कैल्शियम एक तो नर्व एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करता है, इसके अलावा हम लोग कह रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा हम लोगों ने क्या कहा था, बोन्स और टीथ, इसके अलावा हम लोग कह दे रहे हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कैल्शियम चाहिए क्यों हम लोगों को, कैल्शियम चाहिए एज अ पार्ट ऑफ बोन्स एंड टीथ, राइट। ब्लड कोगुलेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और एक चीज क्या लिख लेते हैं, नर्व कंडक्शन। ओके, नर्व कंडक्शन, ये चार चीजें मोर देन एनफ है। और आप ही लोगों ने देखा अभी, ब्लड कैल्शियम नॉर्मल कितना होता है, 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, या इसी को मैंने कह दिया था 10 ± 1। तो इस तरीके से एटलीस्ट इतनी सारी चीजें याद रहेंगी। अब यहाँ पे एक डायग्राम इस तरीके से बनाता हूं मैं, बोन का डायग्राम। अभी तक ये दिमाग में चल रहा होगा कि बोन का मतलब केवल कैल्शियम, केवल फॉस्फेट। मैं कह रहा हूं इसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, राइट। तो दिस इज योर बोन। अब अगर मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे, ये है क्या, दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट, मोटा मोटा दिस इज कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। ओके, तो ये आपका क्या है, मिनरल कंपोनेंट, मिनरल कंपोनेंट ऑफ बोन। लेकिन ये मिनरल कंपोनेंट कहीं ना कहीं किसी चीज में डिपॉजिट हो रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स है, ऑस्टियोइड है, दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होता है, राइट, दिस इज मैट्रिक्स, या मैंने कह दिया दिस इज ऑस्टियोइड। ये ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन। ओके, तो बोन में मैट्रिक्स भी है, ऑस्टियोइड भी है, ये जानना जरूरी है, राइट। अगर मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा तो कैल्शियम कहाँ डिपॉजिट होगा, मैट्रिक्स बन भी गया और कैल्शियम नहीं है तो मैट्रिक्स स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो दोनों से डिफरेंट डिसीजेस हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कैल्शियम की टेबलेट है, राइट। तो मैंने कह दिया अगर कैल्शियम की टेबलेट की बात करें तो किसी में कैल्शियम की कमी है तो दे दो टेबलेट, राइट, चाहे टेबलेट फॉर्म में दे दो या सिरप फॉर्म में दे दो। तो जब बोन की बात आती है, इसको मैं किनारे कर दे रहा हूँ, जब बोन की बात आती है तो यहाँ पे दो चीजों को ध्यान में रखना है। बोन लग नहीं रहा है, मैं फिर से बना लेता हूँ, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो बोन के अंदर अगर मैंने कह दिया मैट्रिक्स मिसिंग है, ओके, ऑस्टियोइड नहीं है, ऑस्टियोइड, ऑस्टियोइड नहीं है, तो ये आपका हो गया ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज है, राइट, दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं है। और अगर इसी बोन में कैल्शियम कम है,
तो इसका मतलब है कि मिनरल कम है, राइट, ये सजेस्टिव ऑफ रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। बच्चा है तो रिकेट्स, एडल्ट है तो ऑस्टियोमलेशिया, राइट। दोनों कंडीशंस में हम लोगों को क्या करना है, दोनों कंडीशंस में हम लोगों को पेशेंट में कैल्शियम सप्लीमेंट करना है। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये दो डिसीजेज मुझे बतानी थी, राइट, जो हम लोग पूरे लेक्चर में जिन पे फोकस करेंगे। सो विल बी डिस्कसिंग व्हाट, विल बी डिस्कसिंग ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, रोल ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, और लेक्चर के आगे वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बिसफॉस्फोनेट्स, ओके। खासकर ओल्ड एज वगैरह में वो यूज होते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, ओके। एक नजर फिर से देखते हैं। मैंने कह दिया आपकी ये बोन है, राइट। बोन में डेफिनेटली यू हैव कैल्शियम, राइट। कैल्शियम तभी बोन पे जाएगा जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी हो, ओके। तो मैंने कह दिया किसी में विटामिन डी होगा, तो आगे चल के कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम गट, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट। अगर मान लीजिए खाने में कैल्शियम नहीं होगा, कितना भी विटामिन डी दे दो तो कैल्शियम एब्जॉर्ब कहाँ से होगा, और कितना भी कैल्शियम दे दो विटामिन डी ना हो तो बिना उसकी मदद से कैल्शियम इंटेस्टाइन से ब्लड तक जाएगा नहीं। तो इसलिए जब भी बात की जाती है विटामिन डी और कैल्शियम की, तो दे गो हैंड इन हैंड। तो इसका मतलब अगर किसी में विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम कम हो सकता है और बोन्स वीक हो सकती हैं, राइट, वीक। तो दिस इज योर रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। लेकिन केवल रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दो ही डिसीज नहीं है यहाँ पे, और भी डिजीजेस हैं, ओके। तो यहाँ पे एक तो कैल्शियम हो गया, एक आपका ऑर्गेनिक मैट्रिक्स हो गया जहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, या मैंने कह दिया ऑस्टियोइड, राइट। कभी कभी ये मिसिंग हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, यू कॉल इट ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ये जो बोन है बनाती कौन सी सेल्स हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, एक बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, राइट, और एक बोन ईटिंग सेल्स होती हैं जो बोन के रीमॉडलिंग वगैरह में हेल्प करती हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूं दो टाइप की सेल्स, तो एक यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, राइट, जो ये मैट्रिक्स वगैरह बनाएंगे, फॉर्म बोन मैट्रिक्स, राइट। और एक होते हैं आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट, राइट, ये हम लोग क्या कहेंगे, दे डीमिनरलाइज, ये वहां से कैल्शियम वगैरह को निकालेंगे, डीमिनरलाइज बोन, ओके। और मैं यहाँ पे कहूँ ऑस्टियोब्लास्ट, ये बोन फॉर्मिंग सेल हो गए, बोन फॉर्मिंग सेल्स। और ये जो डीमिनरलाइज कर रहे हैं ये क्या हो गए, बोन ईटिंग सेल्स। व्हाट आर दीज, बोन ईटिंग सेल्स। तो ये भी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर मान लो किसी की बोन्स वीक हो गई तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि ऑस्टियोक्लास्ट अपना काम करे, राइट, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रही है, बोन को कम कर रही है, कैल्शियम को वहां से हटा रही है। जबकि जो ऑस्टियोब्लास्ट है वहां पे मैट्रिक्स का ले डाउन कर रहा है, जितना मैट्रिक्स बनेगा उतना ज्यादा वहां पे अगर कैल्शियम अवेलेबल होगा तो डिपॉजिट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बेसिक के तौर पे मैंने बहुत कुछ बता दिया है, ओके। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ इस तरीके से, कैल्शियम विटामिन डी थ्री के प्रिपरेशंस आते हैं, विटामिन डी कैल्शियम पर्टिकुलरली ये चीजें कम हो गई तो रिकेट्स हो गया, बच्चों में रिकेट्स, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया, लेकिन बोन में यही दो डिसीज नहीं है, राइट। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और हम लोगों ने सी सेल्स को डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पे पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। कुछ इस तरीके से पी फॉर पैराथार्मोन लेकिन ये कैल्शियम को बढ़ाएगा, सी फॉर कैल्सिटोनिन लेकिन ये कैल्शियम को कम करेगा, और विटामिन डी तो कैल्शियम को बढ़ाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई है अब, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि बोन्स हैं, इंटेस्टाइन है, किडनी है, इन तीनों ऑर्गन पे एक्ट करके पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन और विटामिन डी, राइट, क्या करते हैं,
कैल्शियम के लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। कैल्शियम का क्या लेवल होता है ये भी डिस्कस कर लिया है। कैल्शियम के क्या फंक्शंस होते हैं ये भी डिस्कस कर लिया है। राइट, बोन में क्या दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये भी डिस्कस कर लिया है। ओके, ऑर्गेनिक वाला कंपोनेंट कम है ऑस्टियोपोरोसिस, और इनऑर्गेनिक वाला कम है तो रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। राइट, बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट, बोन ईटिंग सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। राइट, किसी की बोन्स वीक होंगी तो आगे चल के ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम करना पड़ेगा। राइट, यहीं पे रोल आ जाता है जो तीसरी ड्रग हम लोग डिस्कस करेंगे, नोन एज बिसफॉस्फोनेट्स। ओके, अब देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे कैल्शियम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं यूजेस ऑफ कैल्शियम की बात करूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैल्शियम जो होता है, राइट, अपने आप एब्जॉर्ब नहीं होगा कितना भी खा लो, जब तक विटामिन डी नहीं इसका साथ देगा। राइट, तब तक ये एब्जॉर्ब होने से रहा। तो जब भी हम लोग विटामिन डी की बात करते हैं तब तब हम लोग कैल्शियम की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया इसको कितना देना है, तो मोर और लेस हम लोग क्या कह देते हैं, कैल्शियम यूज है इन रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। राइट, लगभग एट द रेट 1 ग्राम पर डे। ओके, लगभग। अगर बच्चा है तो हम लोग कह देते हैं एट द रेट 50 to 70 मिलीग्राम पर केजी पर डे। एडल्ट है तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं टेबलेट कैल्शियम 500 मिलीग्राम बीडी। अगर प्रोफाइलैक्टिक दे रहे हैं तो एक ही दो, लेकिन अगर डिफिशियंसी है तो 1 ग्राम तक यहाँ पे दे सकते हो, बल्कि 1 ग्राम से ज्यादा भी दे सकते हो। तो ये रेंजेस होते हैं कि किसको कितना कैल्शियम चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए। जब हम लोग ट्रीट भी करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम को कुछ इस डोज में देते हैं। दो प्रिपरेशंस में ऑलरेडी दिखा दिया हूँ, एक ऑस्टियो कैल्शियम एक शेल कैल। अब देखो, क्योंकि कैल्शियम अकेले एब्जॉर्ब नहीं होगा, अगर मान लो पेशेंट को विटामिन डी भी दे रहे हो तो इसका क्या मतलब है, विटामिन डी भी दे रहे हो तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करेगा, दोनों को अकेले मत दो। तो हम लोग अक्सर जो कैल्शियम के प्रिपरेशंस होते हैं उसमें विटामिन डी मिला के देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी है, ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, मेनली बिसफॉस्फोनेट्स देंगे। बट यू हैव टू सप्लीमेंट एवरी बोन डिसीज विद कैल्शियम एंड विटामिन डी 3, राइट, एज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली कैल्शियम की कमी नहीं है, मेनली ऑस्टियोइड की कमी है। इसका मतलब बोन ईटिंग सेल्स ने काम ज्यादा कर दिया, बोन बची ही नहीं, तो ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करेंगे, साथ में कैल्शियम और विटामिन डी देंगे। बट मेन जो ट्रीटमेंट होगा वो एलेंड्रोनेट होगा, जो कि आपके बिसफॉस्फोनेट्स हैं। तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के लेक्चर में। ओके, राइट, तो हम लोग कैल्शियम की बात कर रहे थे और कैल्शियम के प्रिपरेशन हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देखे भी हैं। राइट, जैसे मान लो कोई न्यूबॉर्न इस दुनिया में आया तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको ड्रॉप विटामिन डी 3 दे देते हैं, कितना, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ओके, एक बार मैंने ड्रॉप दिखाया भी था, शायद फर्स्ट पेज पे था। राइट, अल्ट्रा डी 3, तो बच्चों में ये सब ड्रॉप चलती है। साथ में यहाँ पे कैल्शियम भी दे सकते हैं, राइट, अगर डिफिशियंसी हो, एट द रेट 50 to 70 मिलीग्राम पर केजी पर डे। बच्चों में जो कुछ भी देते हैं क्या करते हैं हम लोग, वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। एडल्ट है, डिफिशियंसी है, तो हम लोग टेबलेट जैसे यहाँ पे शेल कैल वगैरह देख पा रहे हो, राइट, 500 मिलीग्राम बीडी दे सकते हैं, डिफिशियंसी नहीं है। प्रोफाइलैक्टिक देना चाह रहे हो तो ओडी दे सकते हो। ओके, अगर मान लो किसी को सीवियर हाइपोकैल्सीमिया हो तो वहां पे हम लोगों को आईवी भी देना पड़ सकता है, जिसमें हम लोग इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज करते हैं। अभी आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इतना कुछ डिस्कस कर लेने के बाद अब हम लोगों को आइडिया लग गया कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता कैसा है।